बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज हम स्टॉक मार्केट से मुतल्लिक एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। स्टॉक मार्केट के हवाले से हमारी तमाम वीडियोस में ये मैसेज दिया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में काम करना किस तरीके से आसान हो सकता है। इसके लिए हम ये वीडियोस का सिलसिला आपके सामने रख रहे हैं और हमारी हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसा मैसेज देने की कोशिश होती है जिससे काम करने वालों को आसानी हो। तो इस वक्त मैं आपसे एक अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ, वो है अंडर वैल्यू स्टॉक्स। ऑलवेज़ रिमेंबर कि स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर स्टॉक्स होते हैं जो अपनी कम कीमत पर उस वक़्त ट्रेड कर रहे होते हैं और जिन्होंने फ्यूचर में बहुत अच्छे कीमतों पर जाना होता है। लेकिन जिस वक़्त कोई स्टॉक अपनी कीमत से निचली कीमतों पर ट्रेड हो रहा होता है तो उसे हम अंडर वैल्यू स्टॉक कहते हैं। और अंडर वैल्यू स्टॉक्स को तलाश करना स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब आप किसी अंडर वैल्यू स्टॉक को बर वक्त तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपकी कामयाबी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपके प्रॉफिट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अंडर वैल्यू स्टॉक्स को बर वक्त तलाश करना बहुत अहम होता है। और अंडर वैल्यू स्टॉक्स को तलाश करने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से अपनी रिसर्च को करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं तकरीबन आपको एक अहम बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने के लिए आपको उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्टॉक मार्केट को बाकायदा एक इल्म के तौर पर नहीं लेंगे, और स्टॉक मार्केट का इल्म भी दीगर इल्मों की तरह एक बहुत वसी इल्म है, और ये स्टॉक मार्केट जो है इसका जो इल्म है ये भी एक समुंदर की तरह वसी व अरीज़ इल्म है। लेकिन अगर आप वसी व अरीज़ इल्म हासिल नहीं कर सकते, आप समुंदर की तरह एक बड़े इल्म को हासिल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ बुनियादी बातों को सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको दिलचस्पी और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लर्निंग करेंगे तो फिर आप अंडर वैल्यू स्टॉक्स को तलाश कर सकेंगे। अंडर वैल्यू स्टॉक्स आपके सामने कई कई महीने तक एक प्राइस पर मौजूद रहते हैं, लेकिन आप उन अंडर वैल्यू स्टॉक्स को ना सिर्फ ये है कि मार्क करके नहीं देख सकते, बल्कि जब वो चलना शुरू करते हैं तो आप सोचते हैं, सबसे पहला ख्याल जो आपके माइंड में आता है वो ये कि ये वो स्टॉक्स हैं जो इतने महीने इधर खड़े रहे हैं और अब ये चलना शुरू हुए हैं तो अब शायद ये अपनी प्राइस से ज़्यादा पर फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन फिर आप देखते रह जाते हैं और वो स्टॉक बढ़ता ही जाता है, और आप फिर डरते रहते हैं कि ये स्टॉक अब मज़ीद कीमत में बढ़ गया है तो यहाँ पर ख़रीदना शायद मुनासिब नहीं है। लेकिन वो आप देखते हैं कि वो स्टॉक जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो ऐसे आलम में हम ऐसे स्टॉक से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमें उस वक्त उस स्टॉक को देखना चाहिए जब वो अंडर वैल्यू मिल रहा हो। इसी तरह से स्टॉक्स मार्केट के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ स्टॉक ओवर प्राइस्ड होते हैं जो अपनी कीमत से बहुत ज़्यादा पर फ़रोख्त हो रहे होते हैं। जब हम ऐसे स्टॉक्स को ख़रीदते हैं तो हम ख़तरे की ज़द में होते हैं। हम उस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट्स का जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ख़तरे की ज़द में होता है, क्योंकि हम एक चीज़ को उसकी प्राइस से बहुत ऊपर के रेट पर ख़रीद रहे होते हैं, और जब वो हम ख़रीद लेते हैं तो पॉसिबल ऐसा है, इम्कानात ये होते हैं कि वो वहाँ से नीचे की तरफ सफ़र शुरू करेगा, और ऐसे में हमारे पैसे ख़राब हो सकते हैं या हम परेशान होकर उसको सेल कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आपने एक ऐसी वैल्यू पर स्टॉक को ख़रीदना होता है जो अपनी वैल्यू से भी नीचे फ़रोख्त हो रहा हो। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस पर रिसर्च करते हैं। इसके लिए हम उस कंपनी की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी प्राइस को देखने के साथ साथ हम उस सेक्टर के अंदर उसकी जो आमदनी है उसको देखते हैं,
और उसके साथ हम ये देखते हैं कि बाकी कंपनीज़ की आमदनी क्या है। फिर हम वहाँ पर उसकी अर्निंग पर शेयर को देखते हैं कि उसकी अर्निंग पर शेयर कैसी है, और उसके साथ फिर हम प्राइस टू अर्निंग को देखते हैं, और साथ हम बुक वैल्यू को देखते हैं, और इसी तरह से हम उस स्टॉक में ये देखते हैं कि क्या उस पर कोई कर्ज़े तो नहीं है, क्या उस स्टॉक पर कोई ऐसे भारी कर्ज़े तो नहीं हैं जो आने वाले वक्त में उसको मुश्किल में डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के साथ साथ हम स्टॉक्स के आपस में कंपैरिजन करते हैं कि उस सेक्टर के अंदर जो बाकी दीगर कंपनीज़ हैं उनकी इनकम क्या है और उनकी आमदनी क्या है, और उनके साथ उनकी प्राइसेस, ट्रेड प्राइसेस क्या हैं। तो इसके साथ हम डिविडेंड्स को भी देखते हैं कि इस कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है या डिविडेंड हिस्ट्री है वो कैसी है, ये अपने पिछले 5 सालों में और 10 से 15 और 20 सालों में किस तरह के डिविडेंड्स दे चुकी है। इसके साथ ही हम उस कंपनी की मैनेजमेंट को भी देखते हैं कि उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, क्या उनकी पॉलिसीज़ रही हैं और मुस्तकबिल के हवाले से उनके एक्सपेंशन प्लान क्या हैं, क्या उनका पैसा एक्सपेंशन पर लग रहा है या उस बिज़नेस के अंदर लग रहा है, या वो डिविडेंड्स की शक्ल में अपने इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, इन पर हम रिसर्च करने के बाद नतीजा निकालते हैं कि क्या हमें स्टॉक को ख़रीदना चाहिए। अब यहाँ पर ख़रीदने का भी एक तरीका है, और आइंदा जो हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें यकीनी तौर पर हम इस पर भी बात करेंगे कि किसी स्टॉक में एंट्री किस तरह से ली जाती है, ख़रीदारी कैसे की जाती है, और इसमें अपनी पोजीशन को कैसे मजबूत किया जाता है, और हमारे जो स्टॉक मार्केट के आम लोग हैं, पब्लिक है, वो किस तरह की गलतियां करती है, और उसमें वो किस तरीके से जब एंट्री लेती है तो उसी मौके पर उनसे ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिनकी बुनियाद पर वो अपने प्रॉफिट्स नहीं बना सकती, क्योंकि एंट्री के मौका पर ही ये फ़ैसला हो जाता है कि आप ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है या जो आपने एंट्री ली है वो सही एंट्री ली है या गलत एंट्री ली है। तो आपने ये देखना होता है, सबसे पहले बात जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड माहिरीन बताते हैं कि वो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा कीमत ख़रीद में छुपी हुई होती है। ये बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखिए हमेशा कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये कीमत ख़रीद में छुपी हुई होती है, और कीमत ख़रीद ही डिसाइड करती है कि आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा। इसलिए आपने जब भी स्टॉक्स को ख़रीदना है तो कोशिश ये करनी है कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स को ख़रीदें। पिछले कुछ सालों में हमने बेशुमार अपने क्लाइंट्स को और अपने स्टूडेंट्स को और अपने इन्वेस्टर्स को मुख्तलिफ़ मकामात पर क्लासेस में, उनकी पेड सर्विसेज में, और इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे अंडर वैल्यू स्टॉक्स का बताया है, और अंडर वैल्यू स्टॉक्स की निशानदही की है, और अंडर वैल्यू स्टॉक्स पर मार्क किया है, और बाकायदा बताया है कि ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं और अपना टाइम टू टाइम ये परफॉर्म करेंगे। और ना सिर्फ उन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, बल्कि जिन लोगों ने हमारी उन कॉल्स पर उन स्टॉक्स को ख़रीदा है उन्हें बेपनाह फ़ायदा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि मई और जून में मैंने सिमेट्री के बारे में बताया था, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मैंने बाकायदा बताया था कि ये स्टॉक अभी बहुत अच्छे प्राइस पर है, और ना सिर्फ मैंने इसको ख़रीदा है बल्कि मैं इसको हमेशा के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल रखूँगा, और मैं इस कंपनी को किसी कीमत पर भी फ़रोख्त नहीं करूँगा। उस वक़्त तकरीबन ये स्टॉक 4, 5 और 6 रुपये पर ट्रेड हो रहा था। उस वक़्त जो मेरी ये सोशल मीडिया की बात थी, इस पर कई लोगों ने उसको ना सिर्फ ख़रीदा बल्कि अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया, और उन्होंने विद इन 6 मंथ इस शेयर को तकरीबन 3 गुना और 4 गुना होते हुए देखा है, और उन्होंने बेपनाह फ़ायदा भी उठाया है। तो ये अंडर वैल्यू स्टॉक्स को हमेशा मार्क किया जाता है। इसी तरीके से हमने एफएफसी को मार्क किया, एफएफसी को 160 रुपये पर हमने मार्क किया और इसको अंडर वैल्यू करार देते हुए इसको एंट्री ली,
और हमारे ये तमाम लोग जो हमारे आसपास थे, इन्होंने उसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए और आज वो स्टॉक तकरीबन 3 माह के अंदर डबल से भी ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है। इसी तरीके से और पीएसओ के बारे में हमने लास्ट 3 जो पिछले 3 महीने हैं उसके अंदर ये मार्क किया था, जिसको भी 160 पर मार्क किया था और आज ये तकरीबन 400 से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आज से चंद दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में इसी तरीके से फौजी फूड के बारे में बताया था कि ये अंडर वैल्यू है और आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में भी हम अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे, आपको मुकम्मल मालूमात देंगे कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स कौन से हैं, आप उनको किस तरीके से ख़रीद सकते हैं। और ऐसे स्टॉक भी स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं जिनके अंदर आप ना सिर्फ एंट्री ले सकते हैं बल्कि विद फुल कॉन्फिडेंस काम कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे हैं, उनकी कंपनीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन अगर किसी वजह से भी वो स्टॉक अभी तक मार्केट में परफॉर्म नहीं कर सके तो इसका हर गिज़ मतलब ये नहीं होता कि हम ऐसे स्टॉक्स को ना ख़रीदें। ऐसे स्टॉक का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और इस स्टॉक्स का पोटेंशियल किस तरीके से ज़्यादा होता है ये समझने वाली बात है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स बना रहे हैं तो फिर उनके डिविडेंड्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, उनके जो बोनस शेयर्स हैं वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं स्टॉक्स में होगा जो स्टॉक्स अंडर वैल्यू हैं या जो कंपनीज़ बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना रही हैं या जो बहुत अच्छी डिविडेंड्स दे रही हैं या जिन्होंने बोनस शेयर्स का ऐलान किया है। तो ये सब चीज़ें हम उनकी हिस्ट्री के साथ देख रहे होते हैं कि पिछले 5 साल की हिस्ट्री कैसी है, पिछले 20 साल की हिस्ट्री कैसी है, उन कंपनीज़ के रिसेंटली आजकल में जो पिछले क्वार्टर्स के रिज़ल्ट्स आए हैं वो हमारे सामने क्या चीज़ ला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं और इन सब पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अंडर वैल्यू स्टॉक्स के अंदर एक ऐसा पोटेंशियल छुपा हुआ होता है जो अपने इन्वेस्टर्स की किस्मत को बदल देता है। लेकिन अंडर वैल्यू स्टॉक्स को तलाश करना और उसके लिए रिसर्च करना और उसके लिए रिसर्च में बहुत ज़्यादा मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। लोग स्टॉक मार्केट को बहुत आसान लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट आसान होने के बावजूद उसमें मेहनत मांगती है और आपकी रिसर्च और आपकी इन्वॉल्वमेंट और आपका जुनून, आपका जो पैशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक्स आपके साथ इजी हो जाते हैं, आप स्टॉक मार्केट के साथ रिलैक्स करते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, आपको अंडर वैल्यू स्टॉक्स का ना पता हो तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल जगह साबित होती है और आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से स्टॉक मार्केट में शिकस्त खा जाते हैं, आपका पैसा ख़राब हो जाता है और आप बिलाखिर नुकसान करके स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहते हुए आते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि आप अंडर वैल्यू स्टॉक्स को समझें, उनको तलाश करने के लिए काम करें और हमारी ये वीडियोस जो हैं इनमें भी आइंदा आने वाले दिनों में आपको अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में बिल्कुल बताया जाता रहेगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली काम करें और अपने काम में बहुत बेहतरी लाएं और हमें किसी से ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि किस स्टॉक में मुझे जाना चाहिए, किस स्टॉक को मुझे जमा करना चाहिए, किस स्टॉक को मुझे ख़रीदना चाहिए और किस स्टॉक में मुझे 5 साल 10 साल तक स्टे करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम अपने एक क्लास में भी सिखाते हैं। ये मेरे बैग पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर रोज़ाना क्लास होती है और ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और इन ऑनलाइन क्लासेस में भी हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जो दुनिया भर में मौजूद हैं उनको क्लासेस देते हैं और सिखाते हैं। तो सीखने और सिखाने के इस काम में शिरकत कीजिए और ख़ुद को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से आप ख़ुद अंडर वैल्यू स्टॉक्स को तलाश कर सकेंगे, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीख सकेंगे, आप उसके पोटेंशियल को समझ सकेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं।
तो हमारी जो आइंदा आने वाली वीडियोस होंगी इनमें भी हम इस तरह के स्टॉक्स पर बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि ये स्टॉक अंडर वैल्यू क्यों है और आपको ये स्टॉक्स क्यों ख़रीदने चाहिए और आप इसमें रह के किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त लेता हूँ, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।